नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 31 करने वाले हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं मैंने ब्लड रिलेशन के, वेन डायग्राम के, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज के और पजल का। जो इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो ये मानकर चल सकता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए पजल की तैयारी उसकी अच्छी है। और आप ये जानते होंगे कि 100 में से सिर्फ 20% से भी कम बच्चे ये पजल सॉल्व कर आते हैं। सिर्फ 20% बच्चों का ही ये पजल ठीक होता है। तो 5 नंबर की अहमियत आप जानते ही होंगे। अगर आपके ये 5 नंबर ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये होने वाला है, और इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो एक बार उन्हें देख लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि है ब्लड रिलेशनशिप का। अब यहाँ कहा गया है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विक्की ने कहा। किसने कहा? विक्की ने। इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं? आपको फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए या फिर फैमिली ट्री बनाना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ कहा है कि विक्की ने कहा, तो विक्की को बना लो, विक्की को बना लो। विक्की ने कहा वह मेरे बहन के। अब विक्की की बहन यहाँ बना लो, माइनस का साइन हम लगा लेंगे। ये विक्की की बहन हो गई। बहन के पिता, तो पिता को ऊपर एक जनरेशन में ऊपर जाएंगे, पिता को हमने ऊपर लिख लिया। पिता की पत्नी, पत्नी के लिए हमेशा 2 लाइनें लगानी है। मतलब कि ये हमारी क्या आएगी, जो विक्की की है वो क्या आएगी, एक तरह से मदर आएगी। तो माँ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये माँ होगी। अब आगे कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है पत्नी का भाई, पिता के पत्नी का भाई, तो भाई यहाँ पर लिख लो। ये माँ का भाई है ना, तो माता का भाई है ये हमारा, मतलब जो विकी है उसका रिश्ते में मामा। अब यहाँ कहा गया है, तो बताइए उस व्यक्ति के पिता का, उस व्यक्ति का किसके पिता का, तो यहाँ इस व्यक्ति मतलब कि जो माँ है, जो विकी की माँ है उसके भाई का पिता, भाई का पिता मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। भाई का पिता मेरे पिता से क्या संबंध है, मतलब कि जो विकी का पिता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो कैसे कहा गया है, जो विकी का पिता है, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि मेरे पिता, मतलब विकी बात कर रहा है तो विकी के पिता, ये विकी के पिता हो गए। का उस व्यक्ति के पिता, उस व्यक्ति मतलब माँ के भाई के पिता से क्या संबंध है, तो इसका क्या संबंध है। देखो ये पिता है, ये पिता की पत्नी है, पत्नी का ये क्या है, पिता है ना, तो ये इसका रिश्ते में क्या आया, ससुर आया ना। विकी के पिता का ये उसकी पत्नी का पिता क्या आया, ससुर आया। सीधी सी बात है, ससुर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा फादर इन लॉ। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं उन्हें फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में कहा था कि विकी ने कहा कि वह मेरे बहन के पिता, मतलब कि सबसे पहले विकी की हमने बहन बना ली, यहाँ हमने विकी की बहन बना ली, बहन का पिता, तो पिता हमने ऊपर बना लिया। पिता की पत्नी, तो पत्नी को हमने यहाँ बना लिया, है ना, पत्नी को हमने यहाँ बना लिया। फिर कहा कि पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, तो भाई बना लो पत्नी का, तो यहाँ पर भाई बना लिया हमने, हमने ये भाई बना लिया। अब कहा कि उस व्यक्ति के पिता, मतलब कि जो भाई बनाया था इसका पिता, इसका पिता विकी के पिता से कैसे संबंध रखता है। तो ये एक व्यक्ति है, इसने किसी महिला से शादी की है। अब उस महिला का पिता उस व्यक्ति का क्या आया, ससुर आया ना, तो ससुर यहाँ पर हमारा आंसर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपका दाईं से 11वें के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको मैं इसे करने के लिए टाइम देता हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, बेहतर यही होगा, वीडियो को पॉज कर लो। देखो आज नहीं तो कल एग्ज़ाम की जो है वो तिथि नज़दीक आने ही वाली है, वो एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है। तो क्यों ना आप ये मानकर चलो कि ये आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय जो डिप्रेशन होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन करने काफ़ी चैलेंजिंग रहते हैं। तो आपको अभी से आदत डालनी होगी ऐसे क्वेश्चन को करने की। जब मैं कहता हूँ वीडियो पॉज कर लो तो पॉज कर लिया करो, अब खुद इसे ट्राई करो एक बार। आई होप आपने ट्राई किया होगा, क्योंकि आपके लिए ही बेहतर रहेगा अगर आपने ट्राई किया होगा। यहाँ कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरे अक्षर को हटा लिया। तीसरा मतलब जैसे कि ए बी सी, सी को हटा लिया, सी को नहीं लिखेंगे। फिर डी ई एफ को नहीं लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से आगे लिख लाएंगे हम, मतलब कि हम काउंटिंग करेंगे ए बी, फिर इसे हटा दिया, फिर सी डी। मतलब कि आप एक तरह से ऐसा सोच के चलो कि जो 3 के अकाउंट में आ रहा है, 3 3 दूने 6, जो मतलब इस तरह से आएगा, फिर 9 12, इस प्रकार से जो जो नंबर आएंगे उसे हमने हटा लेना है। तो इस प्रकार से हमारा यह संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है दाईं ओर से, मतलब इस ओर से, ये एक लाइन में आना चाहिए था तो आपको बेहतर होता, एक लाइन में इसे लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दाईं ओर से 11वां, फिर दाएं से 7वां। तो जब भी आपके पास ऐसे 2 बार दाएं आए कि पहले कहा हो कि दाईं ओर से 11वां फिर दाईं ओर से 7वां, तो 11 माइनस 7 कर लो। तो अब मान लो दाईं ओर से आपने 4 चलना है, तो दाईं ओर से 4 चलोगे तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा वी। अब इस क्वेश्चन के अनुसार भी करते कि पहले 11 चले, तो 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका दाईं ओर, ये उत्तर की ओर देख रहा, तो दाईं ओर इसका 7वां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो वी आता। सीधे आप यहाँ पर 11 माइनस 7 कर लो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वी। ये तभी होगा जब वे सभी एक ही दिशा की ओर देख रहे होंगे और दोनों अगर दाएं दाएं पूछा गया है। अगर दाएं और बाएं कहा जाता तो आप प्लस कर सकते थे, बाएं बाएं कहा जाता तो भी आपने माइनस कर लेना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है वेन डायग्राम का। तो यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन को पहले पॉज कर लो, खुद ट्राई करो। अब यहाँ कहा है कि त्रिभुज जो है वो किसको दर्शाती है? वो दर्शाती है लड़की को, वर्ग दिखाता है खेलने वाले को, और जो वृत्त दिखाता है वो दिखाता है कोच को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खेलने वाले व्यक्ति तो है लेकिन कोच नहीं है? मतलब हमें सिर्फ मतलब है इस वाले हिस्से से, मतलब इस वाले हिस्से से हमें मतलब नहीं है, इसे आपने पूरा कट कर लेना है। जिसको ये वेन डायग्राम आता नहीं उसने ऐसे पूरा कट कर लेना है कि हमें वृत्त के बारे में पूछा ही नहीं है, इसे कट कर लो ऐसे। अब हमसे पूछा है जो इस ट्राइंगल में भी आएगा और वर्ग में भी आएगा जो कि है बी, तो बी यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसे ही करते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी मैंने एक खास मोटिव से डाला हुआ है। ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन अक्सर 100 में से 80 बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों करेंगे गलत? आप एक बार खुद ट्राई करिए, आप भी देख सकते हो कि आप उन 80% में हो या फिर उन 20% में जो इसे ठीक कर देते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप उन 20% में ही आए। तो वीडियो पॉज करो और उससे करने की ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, बी डी का भाई है, तो जो बी है वो भाई है, भाई का मतलब ये लड़का है, किसका? डी का। अब डी का जेंडर हमें नहीं पता, डी ई की बहन है, डी मतलब कि जो डी है वो बहन है किसकी? ई की, मतलब ये लड़की है, तो माइनस मैंने यहाँ लिख लिया। अब ई है हमारे पास, अब ई की, ई जो है वो एफ का भाई है, ई है भाई किसका? एफ का, मतलब ये क्या है? ये एक मेल है। अब एफ के की बहन है, एफ जो है वो के की बहन है, मतलब ये माइनस में आएगा, एफ के की बहन है। तो बताइए के बी से कैसे संबंधित है? अब बहुत से बच्चों ने यहाँ कहा होगा कि जो के से संबंधित है वो उसका भाई आएगा। अब भाई कैसे लिख लिया? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, देखो जब भी ऐसा कहा जाता है ना कि तो बताइए के बी से कैसे संबंधित है, तो मतलब हमने के का यहाँ पर रिश्ता निकालना होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन दिए गए कंडीशन के अनुसार यहाँ तो ना हमें पता लगा ये लड़का है कि लड़की है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसका आंसर? तो जब भी आपके पास यहाँ देखोगे आप, शुरू वाला आपने व्यक्ति लेना है, तो शुरू वाला व्यक्ति है के। बताइए के बी से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले यही पता करो कि के क्या है, लड़का है कि लड़की है। हमें यही नहीं पता तो आंसर कैसे निकाल पाएंगे? तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, या फिर कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर आएगा। इसी के स्थान पर अगर आपसे पूछा गया होता बी के से कैसे संबंधित है, तो बी क्या है? सबसे पहले जेंडर देखो भाई, तो सीधा भाई लिख लेते। अगर ये लड़की होती तो बहन आ जाता। बस यही बात होती है, यही चीज़ समझाने की थी। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना लिए मेन क्वेश्चन पर। खुद से ट्राई करो उसको करने की और अपनी तैयारी देख लो। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति अर्थात पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू दोपहर का भोजन करने के लिए एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठते हैं। इनकी अलग अलग लंबाई है। अब एक तो हमने व्यक्ति अरेंज करने हैं, ऊपर से इनकी अलग अलग लंबाई है। पी डब्ल्यू से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। टी ठीक आर से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। आगे कहा गया है लंबाई में सबसे छोटा व्यक्ति दूसरे लंबे व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे कहा गया है टी के विपरीत बैठे व्यक्ति और आर के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, और ब्रैकेट में कहा गया है टी के विपरीत बैठे व्यक्ति के दक्षिणावर्त दिशा से गणना करते हुए। ठीक है, एस चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करते हो आपने अलग अलग करने हैं, मतलब सर्कल तो बनाना है। 2 पॉसिबिलिटीज दी गई है, एक तो लंबाई की और एक दी गई बैठाने की। तो सबसे पहले हमने लंबाई के अनुसार इसे बैठाना है, क्योंकि लंबाई के आधार पर ही यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अरेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ कहा है कि डब्ल्यू आर और दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो जब तक आपको यही पता नहीं होगा कौन सबसे लंबा कौन सबसे छोटा, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। पहले तो वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। तो आई होप आप वीडियो पॉज कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर देखो करना कैसे है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, मेन यहाँ से मेन क्वेश्चन है
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कितने व्यक्ति हमने है, यहाँ पर 8 व्यक्ति है, यहाँ पर कितने हैं 8 व्यक्ति, क्योंकि यहीं पर कहा गया था 8 व्यक्ति है। तो 8 हमने यहाँ पर खाने बना लेने हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्यों बनाया मैंने आपको पता लग जाएगा। अब एस चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो मतलब 1 2 3 4 एस यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे, ऊपर जब हम देख रहे थे, ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि पी डब्ल्यू से लंबा है, मतलब जो पी है वो लंबा है किससे, डब्ल्यू से, लेकिन क्यू से छोटा है। मतलब पी से भी बड़ा कौन होगा, वो होगा जो क्यू है। टी ठीक आर से लंबा है, मतलब टी है जो हमारा आर से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, ये बात भी हम मान चुके। लंबाई में सबसे छोटा व्यक्ति दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने मान लिया। चलो, टी के विपरीत बैठे व्यक्ति आर और एस के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही बात चली है, तो एस सबसे चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है, ये हमने मान लिया। डब्ल्यू की लंबाई केवल एक व्यक्ति से अधिक है, मतलब कि डब्ल्यू की लंबाई सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक है, मतलब वो सिर्फ एक से ही लंबा है, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी हमें ये नहीं पता, वृत्त में हम नहीं बैठा रहे, हमें बस ये फाइंड करना है कि कौन लंबा है कौन सबसे छोटा है। क्यू सबसे छोटे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, ये भी हम नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये भी हम नहीं कहेंगे। वी इस समूह में सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। एक चीज़ आपने यहाँ देखी होगी, जो पी है वो क्यू से, देखो डब्ल्यू पी से बड़ा है लेकिन वो क्यू से छोटा है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर एक बात कही गई थी, टी है ठीक आर से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, जो टी है वो आर से तो लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, ये भी हमने मान लिया। वी सबसे छोटा नहीं है, वी यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब वी यहाँ आएगा। एक व्यक्ति बचता है यू, तो यू यहाँ आएगा, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, यू है। क्वेश्चन हो चुका हमारा आधा अरेंज। अब यहाँ पर हमने बस एक सर्कल बनाना है और व्यक्तियों को बैठाना है, एक सर्कल बना के व्यक्तियों को हमने अब यहाँ पर बैठाना है। व्यक्ति हमारे पास 8 है बैठाने को, 8 व्यक्ति हमने बैठाने हैं, वो सभी कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया था, हम रब करते जाएंगे, पी डब्ल्यू से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, ये हमने कर दिया ना, इसे काट लो। टी ये भी हमने कर लिया। लंबाई में सबसे छोटा व्यक्ति दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो लंबाई में सबसे छोटा व्यक्ति, जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लो हमारा टी यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर बात कही गई है टी के रेस्पेक्ट में कि लंबाई में सबसे छोटा व्यक्ति, मतलब कि यू की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो यू है दूसरे सबसे लंबी व्यक्ति, मतलब कि टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये सब कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। दाईं ओर दूसरा स्थान, पहला दूसरा, यहाँ पर आ जाएगा यू, हमने यू बैठा लिया, यू हमने बैठा लिया। अब यहाँ का है टी के विपरीत बैठे व्यक्ति और एस के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। टी के विपरीत कौन बैठा होगा, टी के विपरीत मतलब यहाँ कहा गया है, इस पर एक बार से फिर से पढ़ेंगे कि टी के विपरीत बैठे व्यक्ति और आर के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका जो कहने का मतलब है, टी के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है, तो जो भी व्यक्ति टी के विपरीत बैठा है, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा और आर जहाँ पर भी आएगा उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इसका बोलने का मतलब है, जैसे टी के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है, मान लो ये व्यक्ति है हमारा टी के विपरीत, है ना, और ये व्यक्ति, इसको मान लो मैं लिख लेता हूँ एक्स, ये एक्स और आर के बीच में 5 व्यक्ति आएंगे, मतलब इस एक्स और आर के बीच में कितने आने चाहिए, 5 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5, मतलब आर यहाँ पर आएगा और आर और टी के बीच में भी 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये मैंने कैसे पता लगाया, और यहाँ पर देखो और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और कही गई बात होती है सबसे पहले व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कही गई बात होती है, ये मैं 100 बार बता चुका हूँ कि और जब भी बीच में आए तो ये होता है सबसे पहला व्यक्ति कौन है, टी। तो टी और आर के बीच में भी 5 व्यक्ति है, तो यहाँ आप देखोगे टी और आर के बीच में 5 व्यक्ति है क्या, 1 2 3 4 5, और टी यहाँ पर हाँ 5 व्यक्ति है। तो क्वेश्चन हो चुका हमारा सॉल्व। अरे रे, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लिया, जो मतलब ये व्यक्ति है, जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा और आर के बीच में 5 व्यक्ति का, इनके बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति है, और आर और टी के बीच में भी यहाँ पर 5 व्यक्ति आ गए, कंडीशन हमने ठीक कर दी है। अब
ये कहा है कि टी के विपरीत बैठे व्यक्ति के दक्षिणावर्त, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा से गणना करते हुए। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे गणना करनी है, ऐसे गणना करनी है क्लॉकवाइज, है ना। तो हमने भी तो ऐसे ही गणना की, हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। टी से कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से यहाँ से गणना करनी थी, वो हमने कर दी है। अब आगे कहा गया है एस चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है। हमने मान लिया एस चौथा व्यक्ति है, ये तो लंबाई की थी, हमने कर दी। डब्ल्यू की लंबाई केवल एक व्यक्ति से अधिक है, ये भी हमने कर दिया था। पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो पी है वो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहला दूसरा पी यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो बायां इसका ये होगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी है। इसका मतलब जो बात ऊपर कही गई थी ना कि जो टी के विपरीत बैठा है, मतलब वो पी था। जैसे जो ये बात कही गई थी ना, जो ये बात कही गई थी, जो ये बात कही गई थी कि टी के विपरीत जो बैठा व्यक्ति है और आर के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ये पी के रेस्पेक्ट में ही कही गई थी। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ कहा है कि डब्ल्यू आर और दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के बीच में बैठा है। डब्ल्यू आर और दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति टी है हमारा, और ये डब्ल्यू है, आर और टी के बीच में बैठा है, ये क्वेश्चन में कहा गया था, हमने बैठा लिया। क्यू सबसे छोटे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू है वो सबसे छोटे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, तो ठीक है, होगा पड़ोसी। सबसे निकटतम, हाँ सबसे छोटा व्यक्ति तो हमारा यू है ना, तो इसका निकटतम पड़ोसी है। तो क्यू हमारा, देखो क्यू यहाँ भी आ सकता है और क्यू यहाँ भी आ सकता है, तो कहीं भी क्यू आ सकता है। तो फिलहाल इसे नहीं मानेंगे, है ना, नहीं मानेंगे इसे हम। 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये डब्ल्यू देख रहा है सेंटर की ओर, तो बाईं ओर बैठा है आर। अब आर के रेस्पेक्ट में कही गई है जो चौथा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो चौथा कौन है, एस। चौथा सबसे लंबा व्यक्ति एस है, तो एस के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है। यहाँ देखो क्वेश्चन में ही कहा गया है, एस के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई, जो व्यक्ति चौथा सबसे लंबा है, मतलब एस चौथा सबसे लंबा है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा है। डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा है आर, मतलब आर के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस बैठा है, तो आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा है। आर के दाएं तीसरे स्थान पर, तो दायां हमारा इस ओर होगा, दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ गया एस। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है, अरे मैंने तो सारा ही मिटा लिया, तो इसे थोड़ा सा रब कर देंगे यहाँ से। हाँ, तो नेक्स्ट क्या कहा है, वी इस समूह में सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ये तो हमने मान लिया था, वी सबसे बड़ा व्यक्ति हमारे पास आया था। आर क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। अब यहाँ पर 2 व्यक्तियों की जगह बच रही है। हाँ, क्यू, यहाँ कहा गया था जो क्यू है, क्यू सबसे छोटे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। सबसे छोटा व्यक्ति यू आ गया, नीचे तो यहाँ पर एस बैठ गया, तो यहाँ पर देखो 2 पड़ोसी की पॉसिबिलिटीज थी, एक तो यहाँ एक यहाँ, यहाँ तो एस बैठ गया, मतलब अब क्यू हमारा यहाँ पर बैठेगा। वी के लिए एक ही जगह बचती है, तो वी यहाँ पर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब देखो 2 यहाँ पर हमारे परफॉर्मर बने हैं, ये है लंबाई के आधार पर, सबसे लंबा वी है, फिर टी, फिर आर, फिर एस, क्यू, पी, डब्ल्यू और यू, है ना। और बैठे कैसे ये बैठे कुछ इस प्रकार से। तो ये था सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चंस। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डाउट होगा तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर पूछना, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपने इजी क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले ही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो कोई गलती हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। बाकी जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, एंड स्क्रीन पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड स्क्रीन पे ही मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देख सकते हो। जैसे जब आपकी वीडियो खत्म होगी, तो जब 10 सेकंड खत्म होने को रहेंगे, उससे पहले आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना। वहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने मैथ के लिए कोचिंग क्लासेस लगाई हुई थी, जो रीजनिंग के लिए लगाई हुई थी, वो सब आप देख सकते हो वहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं सर आप क्वेश्चन नहीं करवाते, तो बताइए सबसे लंबा कौन है, वी, क्या इसमें कुछ समझाने की बात थी। सबसे छोटा कौन है, यू। जो सबसे लंबा है वो, उसके निकटतम 2 पड़ोसियों का नाम बताओ। जो सबसे लंबा है, तो वी हमारा सबसे लंबा है, इसके निकटतम पड़ोसी है एक पी एक आर,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।